हेलो फ्रेंड्स। हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 का पार्ट 5 दैट इज स्विच्ड वैन्स। तो स्विच्ड वैन्स क्या है और इसका हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं? सो बेसिकली दिस इज द बैकबोन इन द इंटरनेट। Here what we are doing, we are using it for the wide area network that covers a large area and provide access at several points to the users inside the network. So there is a mesh of point-to-point network that connects switches. The switches multiple port connectors allow the connection of several inputs and outputs. So यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है X.25, देन फ्रेम रिले एंड ATM। अब ये देखिए, ये हमारा सेल नेटवर्क uses the cell as the basic unit of data exchange. A cell is defined as a small fixed size block of information. अब ये जो ATM मल्टीप्लेक्सिंग है, दैट इज यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सिंग में हमारे पास दो डेटा है, दैट इज A1 एंड C1। अब जब ये दोनों डेटा मल्टीप्लेक्सर के पास आता है तो A has A1, A2, A3, ये सारे A के पैकेट्स है। B is having B1, B2 and C is having C1, C2 and C3। अब हमें क्या करना है, इन डेटा को लाइन बाय लाइन डालना है। जैसे हम पहले ए का डेटा लेंगे, सी ब्लैंक, यहाँ पे बी ब्लैंक है, तो हम सी का एक फ्रेम ले लेंगे, फिर से हम ए का एक, बी का एक और सी का एक। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 C1, देन A2, देन B1, देन C2 एंड देन A3 B2 C3। तो यहाँ पे आ जाएगा A3 B2 C3। तो इस तरह से ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये तीन अलग अलग चैनल से डेटा लेगा, इसको कंबाइन करके और एक सिंगल वायर पे ये डेटा को आगे सेंड कर देगा। अब आर्किटेक्चर देख लीजिए एटीएम नेटवर्क का। यहाँ पे ये हमारे एंड पॉइंट्स है, ये हमारा स्विचेस है और ये सारे स्विचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से हमारा एटीएम नेटवर्क बनता है। देन वर्चुअल सर्किट के लिए हम VCI केबल्स यूज करेंगे। और देखिए ये हमारा वर्चुअल कनेक्शन, इट्स यूनिकली डिफाइंड यूजिंग द VCI एंड VPI pairs. So a virtual connection is defined by a pair of numbers, that is VCI and VPI. Then ATM layers। अब ATM layers हमारे पास है AAL1, AAL2, AAL3/4 एंड AAL5। इसके नीचे है ATM लेयर और इसके नीचे हमारा फिजिकल लेयर। यूजर्स ऑफ लेयर्स, तो पहले हम AAL लेयर, देन ATM लेयर और फिर हम फिजिकल लेयर यूज करेंगे। स्विचेस में हमारे पास दो ही लेयर है, ATM एंड फिजिकल। और यहाँ पर अब है कंप्यूटर पे हमारे पास एंड डिवाइसेस में है तीन लेयर, AAL, ATM एंड फिजिकल लेयर। तो ये हमारा एंड पॉइंट राउटर हो गया, ये हमारा दूसरा एंड पॉइंट राउटर हो गया। बीच में हमारे जो भी स्विचेस है उसमें हम दो लेयर्स लेंगे, whereas router is having three layers each. Now the IP protocol uses the AAL5 sublayer. So AAL5 sublayer, इसमें क्या होता है, यूजर हैज अप टू 65,535 बाइट्स और 48 बिट्स में हम इसे कन्वर्ट करके डेटा को हम सेंड करेंगे। देन ATM लेयर फॉर फ्रॉम AAL लेयर 48 बिट सेगमेंट हम यूज करेंगे। यहाँ पे हेडर है और हेडर प्लस डेटा मिलाकर हमारा हो जाएगा 53 बाइट्स। देन एन ATM सेल में बैकएंड में हमारा पेलोड है, दैट मीन्स इट इज आवर डेटा। और यहाँ पे हेडर में हमारे पास दो पार्ट्स है, VPI एंड VCI, विच इज टुगेदर 5 बाइट्स। नाउ connecting devices, so LAN WAN do not normally operate in isolation, they are connected to one another। मतलब एक कंपनी में अगर उसके पास उसका खुद का नेटवर्क है, बट जब उसे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है तो दे हैव टू गेट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल नेटवर्क। सो वी आर सेइंग दैट all this LAN and WAN, they are connected to each other to provide internet connection। अब इसके लिए हमें कनेक्टिंग डिवाइसेस लगते हैं, जैसे कि
repeaters or hubs, then bridges, switches and routers. तो यहाँ पर bridges है 2 layers and routers it is having 3 layers. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं repeaters, bridges and routers. यहाँ पे देखिए जो कनेक्टिंग डिवाइसेस है जैसे कि राउटर और 3 लेयर स्विच, तो उसके पास है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. अगर एक सिंपल स्विच है तो उसमें 2 ही लेयर्स आते हैं, डेटा लिंक एंड फिजिकल. और अगर ये हब या रिपीटर है तो देयर इज ओनली जस्ट 1 लेयर, दैट इज द फिजिकल लेयर. नाउ रिपीटर और हब को हम क्यों लगाते हैं? ताकि अगर हमारा सिग्नल एक हब पे पहुंचता है तो वापस उसको एनहांस करके हम दूसरे कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट करते हैं. तो जिसके लिए भी वो सिग्नल होगा दैट कंप्यूटर विल एक्सेप्ट, अदर कंप्यूटर विल जस्ट डिस्कार्ड द सिग्नल. So a repeater forwards every bit and has no filtering capacity. Then a bridge has a table used in filtering decisions. मतलब bridge at least कुछ filtering तो कर सकता है. A bridge does not change the physical address in the frame. So frame में जो physical address है that will remain fixed. Now this is an example of bridge. ये bridge क्या कर सकता है? It will do some kind of filtering and it will not broadcast. On the contrary, it will decide who is the sender and receiver. जैसे अगर suppose ये हमारा computer है which is sending the message. So when the data goes to the bridge, so it will only send to the destination address. ये हमारा destination address है, so it will only send the data to computer 2. It will not send it to all the other computers who will just discard the data. Now learning bridge, ये देखिए हमारा मैसेज है, ये कंप्यूटर ए से हमें सेंड करना है. तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल जो एड्रेस और ये पोर्ट एड्रेस है इसकी हमें जरूरत है. तो एग्जांपल दिया है जो एड्रेस और ये हमारा पोर्ट हो गया 1. देन दिस मैसेज इट विल गो फ्रॉम डी टू ए. नाउ वी आर हैविंग एड्रेस after D sends a frame to B. So we are having 2 addresses. So yes, इस तरह से हमारा जो नेटवर्क है वो मैसेज एक दूसरे को सेंड करते हैं और इसका ये एड्रेस टेबल हम मेंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल. So this routing table, a router has 3 layers: physical, data link and network layer. And a repeater or a bridge connect segment to the LAN and router connect independent LAN or WAN to create a inter network. मतलब हम जब राउटर को यूज करते हैं तो राउटर के पास 3 लेयर होते हैं and it can take the decision of routing if a network path is congested too, so it will take the alternate path. राउटिंग का हम एग्जांपल देख रहे हैं. यहाँ पे देखिए ये एक कंप्यूटर है जिससे हमें दूसरे नेटवर्क में डेटा भेजना है. तो थ्रू दिस राउटर वी आर गोइंग टू सेंड द डेटा टू द नेक्स्ट कंप्यूटर. Router changes the physical address in packet. So with this we have come to end of our chapter number 3. Thank you.